बहुत पुराने समय की बात है। एक ऐसे राज्य की जहां एक पेड़ पर सोने के सेब उगते थे। लेकिन हर चमकती चीज सिर्फ दौलत नहीं, कभी कभी वह अकद्ल और धैर्य की परीक्षा भी होती है। बहुत पुराने समय की बात है। एक राज्य में एक न्यायप्रिय राजा राज करता था। उसके महल के पीछे एक अद्भुत बाग था, जहां रंग बिरंगे फूल, मीठे फलों के पेड़ और बीचों बीच एक सोने के सेबों का पेड़ खड़ा था। ये पेड़ राज्य की शान था। जब इसके सेब पकते तो रात दिन कड़े पहरे लगाए जाते। लेकिन एक सुबह माली घबराया हुआ राजा के पास पहुंचा। महाराज, एक सोने का सेब गायब है। राजा चौंक गया। इतनी सुरक्षा के बाद भी चोरी? उसने ऐलान किया, जो चोर को पकड़ेगा उसे इनाम मिलेगा। पहली रात सबसे बड़ा राजकुमार पहरे पर बैठा, लेकिन आराम और अहंकार में उसकी आंखें झपक गईं। सुबह होते होते एक और सेब गायब था। दूसरी रात मंझले राजकुमार ने कोशिश की। वह खुद पर भरोसा करता था, पर नींद ने उसे भी हरा दिया। तीसरा सेब भी गायब हो गया। राजा दुखी था। दरबार में सन्नाटा छाया था। तभी सबसे छोटा राजकुमार आगे आया। उसकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता था। राजा ने कहा, जब बड़े और समझदार असफल हो गए तो तुम क्या कर लोगे? लेकिन छोटे राजकुमार ने शांत स्वर में कहा, महाराज, कभी कभी जीत ताकत से नहीं, जागते रहने से मिलती है। उस रात वह पहरे पर बैठा, न आंख झपकी न ध्यान भटका। आधी रात को उसने देखा, एक अजीब रोशनी पेड़ के पास उतरी। वह कोई और नहीं बल्कि एक जादुई पक्षी था जो सोने का सेब चुराता था। छोटे राजकुमार ने बिना डरे उस पक्षी का पीछा करने का निश्चय कर लिया। पक्षी उड़ता हुआ जंगल के गहरे हिस्से में चला गया, जहां इंसान कभी नहीं जाते थे। अचानक पक्षी एक सुंदर परी में बदल गया, जो श्राप के कारण चोरी करने को मजबूर थी। राजकुमार ने तलवार नहीं उठाई, बल्कि परी की कहानी ध्यान से सुनी। राजकुमार की सच्चाई और दया से परी का श्राप टूट गया। सुबह राजकुमार राजा के पास लौटा और पूरी सच्चाई बता दी। राजा समझ गया कि असली ताकत बल में नहीं, बल्कि धैर्य और दया में होती है। और तभी से वह छोटा राजकुमार सबसे समझदार कहलाया।